ऑन डिले और ऑफ डिले टाइमर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये वाले हमारे टाइमर 1 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक आप इसको चला सकते हैं। वहीं पर 1 मिनट से लेके 10 मिनट के बीच तक ही आप चला सकते हैं। उसके बाद 1 घंटे से लेकर 10 घंटे तक इस टाइमर को चला सकते हैं। इसमें काफ़ी सारा फीचर दिया हुआ है। इस ड्राइंग के मदद से इस टाइमर को आपको रन करने में काफ़ी हेल्प होता है। और यहाँ पर इसके कनेक्शन करने के लिए भी ड्राइंग दिए हुए हैं। तो इन सारे चीज़ों को आपको बताऊँगा कि इस टाइमर को कैसे यूज किया जाता है, कैसे कनेक्शन किया जाता है, और इसमें काफ़ी सारे जो स्विच लगे हुए हैं इन स्विच का कैसे सेटिंग किया जाता है। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूं इम्तियाज, आप देख रहे हैं हीट ट्रीटमेंट मेंटेनेंस। आइए दोस्तों आज के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये वाले हमारे टाइमर मल्टी स्पेन कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इसका मॉडल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है DI22U। ये वाले हमारे टाइमर में डिले टाइम सेटिंग करने के लिए यहाँ पर एक स्विच दिया हुआ है। इसको आप पेचकस के मदद से भी घुमा सकते हैं और इसको हाथ के मदद से भी आप घुमा सकते हैं। यहाँ पर 0 से लेकर 10 तक दिया हुआ है। अगर आपको 1 सेकंड चलाना हो तो 1 पर सेटिंग कर देंगे। वहीं अगर 1 से 10 सेकंड तक का चलाना हो तो आप यहाँ पर सेटिंग कर देंगे। अगर आपको 1 मिनट चलाने हो तो 1 पर सेटिंग करेंगे और 10 मिनट तक चलाने हो तो यहाँ 10 पर सेटिंग कर देंगे। उसी के साथ अगर आपको घंटे में रन कराना है तो आप यहाँ पर 0 से लेके 1 घंटे 2 घंटे इसी प्रकार से आप 10 घंटे के हिसाब से भी इसको रन करा सकते हैं। टोटल 8 पॉइंट मिलता है तार जोड़ने के लिए, जिसमें हमारा A1 और A2 पॉइंट लाइन न्यूट्रल का होता है। ये वाले हमारे टाइमर 220 वोल्ट पर चलता है AC और 12 वोल्ट DC पर भी ये चलता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया A1 A2 यहाँ पर लाइन न्यूट्रल के लिए यूज होगा। उसी के साथ अगर आप DC करंट से चला रहे हैं तो माइनस प्लस के लिए A1 A2 यूज होगा। 18 नंबर NO पॉइंट है, NO1। फिर 15 नंबर C1 है, मतलब कॉमन 1 पॉइंट है, और 16 नंबर NC1 पॉइंट है। उसी के साथ यहाँ पर 28 नंबर NO2 है, 25 नंबर कॉमन 2 है और 26 नंबर NC2 है। मतलब कि इसमें हमें 2 NC 2 NO 2 कॉमन मिल जाते हैं इस टाइमर में। अब यहाँ पर बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं कि इस टाइमर को जब हम मिनट में चलाएँगे या घंटे में चलाएँगे या सेकेंड में चलाएँगे तो किस प्रकार से उसको सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखने होंगे। इसमें टोटल 4 स्विच दिए हुए हैं और स्विच को इधर के तरफ करेंगे तो ऑफ होगा और इधर के तरफ करेंगे तो ऑन होगा। यहाँ पर सिग्नल के लिए एक इंडिकेटर दिया हुआ है और यहाँ पर रनिंग के लिए एक इंडिकेटर यहाँ भी दिया हुआ है। यहाँ पर जो 4 नंबर स्विच दिया हुआ है, इस स्विच का हम लोग किस लिए यूज करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्लियर मेंशन किया हुआ है कि स्विच नंबर 4। अगर आप ऑन डिले के लिए यूज कर रहे हैं इस टाइमर को तो 4 नंबर स्विच को यहाँ पर ऑफ रखना है। अगर आप ऑफ डिले के लिए इस टाइमर को यूज कर रहे हैं तो 4 नंबर स्विच को ऑन रखना है। तो जिस हिसाब से आपको यूज करना होगा उस हिसाब से आप यहाँ पर इसके सेटिंग करिएगा कि 0.01 से लेके 1 सेकंड तक आपको चलाने के लिए ये वाले फंक्शन आपको सेटिंग करने होंगे। उसी के साथ आपको 1 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के बीच में चलाने के लिए दूसरे नंबर का फंक्शन सेट करने होंगे। और जो तीसरा नंबर आता है हमारे 3 सेकंड से लेकर 30 सेकंड, इसके बीच में अगर आपको रन कराना है तो पहले वाला स्विच को आपको ऑन रखना है, फिर दूसरे वाले स्विच को ऑफ रखना है और तीसरे वाले स्विच को ऑन रखना है। तो इस हिसाब से सेटिंग हो जाएगा और ये आपके टाइमर 30 सेकंड तक रन करेगा। ये जो सेटिंग है ऑन डिले ऑफ डिले दोनों के लिए ये सेटिंग है। उसी के साथ आपको 10 सेकंड से लेकर 100 सेकंड के बीच में रन कराना है तो पहले वाले आपको ऑफ रखने होंगे, दूसरे वाले भी ऑफ रखने होंगे और तीसरे वाले आपको ऑन रखना होगा। अब 1 मिनट से लेकर 10 मिनट के बीच में अगर आप इस टाइमर को चलाना चाहते हैं तो पहले वाला स्विच जो 1 नंबर स्विच है आपको ऑन रखने होंगे, 2 नंबर भी आपको ऑन रखना होगा और तीसरे वाला स्विच को आपको ऑफ रखना होगा। तो आपके 1 मिनट से लेकर 10 मिनट के बीच में ये टाइमर रन करेगा। 3 मिनट से लेकर 30 मिनट के बीच में चलाने हैं इस टाइमर से। पहले वाला जो स्विच है इसको ऑफ रखना होगा, उसके बाद ऑन, उसके बाद ऑफ। जो 3 नंबर ऑफ रहेगा, 1 नंबर भी ऑफ रहेगा और 2 नंबर ऑन रहेगा। 3 से लेकर 30 मिनट के बीच में आप इसको चला सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पर आप 100 मिनट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो पहले वाले को ऑन रखेंगे, बाकी दूसरा तीसरा को ऑफ रखेंगे तो आप 10 मिनट से लेकर 100 मिनट के बीच में ये टाइमर रन करेगा। उसी के साथ अगर आपको इस टाइमर को घंटे में यूज करना है तो 1 घंटे से लेकर 10 घंटे तक का यूज करने के लिए आपको ये तीनों नंबर का जो स्विच है इसको आपको ऑफ रखना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मेंशन किया हुआ है कि पहले वाला भी बंद रखना है,
दूसरे वाला भी, तीसरे वाला भी, इन सारे को बंद रखना है। बहुत बार ऐसे होता है कि इस टाइमर को हम लोग उस जगह में यूज करते हैं कि किसी चीज़ को 10 मिनट बंद रखना है और 10 मिनट के बाद अपने आप वो चीज़ चालू हो जाए, तो उस काम के लिए भी हम लोग ये वाले टाइमर को यूज कर सकते हैं। और किसी चीज़ को 10 मिनट चलाना है और 10 मिनट चलाने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाए, तो उस काम के लिए भी इस टाइमर को हम लोग यूज करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा था आज के एक मल्टी स्पेन का टाइमर, जिसका ट्यूटोरियल आपके साथ मैंने शेयर किया है। आने वाले टाइम में इस टाइमर पर और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको प्रैक्टिकल कनेक्शन करके दिखाऊंगा और किसी चीज़ को रन करा के दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ये ऑफ डिले के लिए काम करता है और किस प्रकार से ये ऑन डिले के लिए काम करता है। आई होप कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करिए। मिलते हैं इसी के साथ एक और नई वीडियो में। इससे जुड़ा कोई डाउट है आपके मन में, आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।